हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शाहजहाँ के शासनकाल में साम्राज्यवाद इस पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा और जहांगीर के शासनकाल में हमने देखा कि दक्षिण भारत से उसको काफ़ी चुनौती मिली थी और दक्षिण भारत में उसके द्वारा भेजे गए सभी चाहे वे राजा रहे हों या वे मुग़ल जागीरदार रहे हों या मुग़ल अधिकारी रहे हों, उनको हार का सामना या असफलता का सामना करना पड़ा था। परंतु खुर्रम के द्वारा जब दक्षिण की कमान संभाली गई, उसके पश्चात दक्षिण में हमें शांति नज़र आती है और शांति के साथ साथ मलिक अंबर की मृत्यु के ही साथ एक एरा ख़त्म होता है, जहाँ पर हमारे को मुग़लों के अधीन बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ये तीनों ही राज्य मुग़ल सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस वीडियो में हम शाहजहाँ की बात करेंगे और शाहजहाँ और साम्राज्यवाद यानी कि उसके द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार में किस प्रकार से वृद्धि की गई या किन विजयों का उसने हासिल करी। शाहजहाँ के शासनकाल में बहुत छोटी छोटी सी उसने कई विजय थी जो उसने अपने समय में हासिल करी थी। मुग़ल जैसा कि बहुत पहले से ही तिब्बत के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करने की इच्छा रखते थे और जहांगीर ने इसके लिए प्रयत्न भी किया था, परंतु वह इसको नहीं जीत पाया था। 1634 में शाहजहाँ ने लघु तिब्बत के शासक अब्दुल के विरुद्ध एक सेना भेजी थी। अब्दुल ने मुग़ल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु वह अधिक दिनों तक मुग़लों के अधीन नहीं रह सका था। जहांगीर के शासनकाल में कूच बिहार और कामरूप ये दोनों ही मुग़ल साम्राज्य में मिला लिए गए थे। शाहजहाँ ने आसाम को भी मुग़ल साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करी थी और इसी के लिए 1628 से लेकर के 1639 तक वह आसाम के साथ में छुटपुट युद्ध उसके लगातार चलते रहे, परंतु इन युद्धों से उसको कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ था। 1637 में मुग़लों ने बगलाना को जीता था, जिसके माध्यम से दमन और दीव के पुर्तगालियों को भी आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया था। कांगड़ा के शासक जगत सिंह, जिसने मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, उसको भी 1648 में पराजित कर दिया गया था, यानी कि शाहजहाँ ने ही पराजित किया था। 1638 में हम देखते हैं कि मालवा में भागीरथ भील, 1644 में मरवी गोंड, 1648 में बिहार के छोटा नागपुर में पलामू के राजा प्रताप और सीमांत प्रदेश के अनेक ऐसी उद्दंड जातियां थीं जो बार बार विद्रोह करती थी और मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध खड़ी हो जाती थी। उनको भी शाहजहाँ ने हार करके अपने अधीन किया था। इसी के साथ साथ पुर्तगालियों का दमन भी की उपलब्धि भी शाहजहाँ को ही प्राप्त होती है। पुर्तगाली बंगाल में हुगली के किनारे पर बहुत सालों से बसे हुए थे और जब तक वे शांतिपूर्वक रहे तब तक मुग़ल सम्राट के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक वे शांति से रहते रहे। ऐसे उसमें उनको नमक का एकाधिकार मिला हुआ था और वे प्रति वर्ष सम्राट को इसके लिए 10,000 टंका भी कर के रूप में दिया करते थे। परंतु धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ा लिया था और उनका व्यापार जो था वह न केवल भारत के साथ बल्कि चीन, मलाइका और मनीला, फिलीपींस जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक इनका फैल गया था। परंतु जब उन्हें व्यापार से ही संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने धर्म परिवर्तन भी
भारत में मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में प्रारंभ कर दिया था। इससे उस क्षेत्र के जो लोग थे वे उनके अगेंस्ट में हो गए थे और वे अपनी बस्ती में नए पुर्तगाली जो सम्राट जिस तरह से शासन करता है वैसे ही ये पुर्तगाली अपना आचरण करने लग गए थे, जिसके कारण से इन बस्तियों में उनके विरोध पैदा हो गया था। जहांगीर ने तो इनके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाया, परंतु शाहजहाँ ने इसकी तरफ ध्यान दिया और जब वह स्वयं विद्रोह कर रहा था जहांगीर के विरुद्ध, तब इन पुर्तगालियों ने उसके साथ नहीं दिया था, जिसका कारण यह हुआ कि सम्राट बनने के साथ ही उसने इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करी। और कार्यवाही यह कि उसने बंगाल के सूबेदार को दंड की आज्ञा दी। उन्हें यह कहा गया कि वह पुर्तगालियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही कर सकता है और उनको वह दंडित करे। और यह अवसर वहाँ के बंगाल के सूबेदार को मिल भी गया, जबकि एक पुर्तगाली व्यापारी जो अल्फांसो था, उसने हुगली में स्थित किसी जमीन को कासिम खान को लौटाने की अपील करी। इस पर कासिम खान ने पुर्तगालियों पर स्थल और जल दोनों ही मार्गों पर आक्रमण कर दिए। पुर्तगालियों ने मुगल सैनिकों का सामना भी किया, परंतु इस संघर्ष में उनकी मुगलों के सामने एक भी नहीं चली और उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि शाहजहाँ के समय में सबसे एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, जो कि बुंदेलखंड का विद्रोह था, जिसे बुंदेलखंड में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था। वीर सिंह बुंदेला के पुत्र के द्वारा किया गया था, जो शाहजहाँ के शासनकाल में 1628 से 1635 तक चलता रहा था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1628 में हुआ था, जो रुक करके, ऐसा नहीं था कि 1628 से 35 तक लगातार चला, पर रुक करके यह बुंदेलखंडी जो थे वे शाहजहाँ को चुनौती देते रहे थे। अंत में शाहजहाँ ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल डाला था। प्रारंभ में जुझार सिंह जो वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था, जुझार सिंह के संबंध प्रारंभ में तो इसके साथ में अच्छे रहे थे, शाहजहाँ के साथ में अच्छे ही रहे थे, परंतु शाहजहाँ का जैसे ही राज्य अभिषेक हुआ उसके पश्चात में जब सम्राट की सेवा में उसको उपस्थित होने के लिए कहा गया, तब यह संबंध धीरे धीरे खराब होने लग गए थे। बुंदेलखंड में क्योंकि इस समय जुझार सिंह का पुत्र विक्रमादित्य सिंह जो था वह शासन करने लगा था, क्योंकि जुझार सिंह शाहजहाँ के दरबार में उपस्थित रहता था। विक्रमादित्य सिंह जो था उसका व्यवहार अपनी जनता के साथ में अच्छा नहीं था, इसलिए वह जल्द ही एक अलोकप्रिय शासक बन गया था। इसी बीच में आसफ खान ने, जो मुग़ल अमीरों और अधिकारियों का हिसाब किताब रखता था, उसने इस व्यय की कड़ाई से जांच शुरू करवा दी थी। इसलिए जुझार सिंह जो था वह डर करके आगरा से भाग करके पुनः ओरछा आ गया था और उसने मुग़ल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए शाहजहाँ ने महावत खान को भेजा था और महावत खान की सहायता के लिए अब्दुल्ला खान और खाने जहान को भेजा गया था। जुझार सिंह का एक संबंधी था भरत सिंह, वह भी मुग़लों के साथ में इस समय जा कर के मिल गया था, जिसके कारण से अब बुंदेलखंड की सूचनाएं शाहजहाँ को प्राप्त होने लगी थी। शाहजहाँ भी 1629 में इस विद्रोह को दबाने के लिए ग्वालियर आ गया था।
और मुगल सेना ने चारों ओर से जुझार सिंह को घेर लिया था। जुझार सिंह ने क्षमा भी मांगी और समर्पण भी कर दिया 1629 में ही, मगर यह शांति ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह पाई थी। 1635 में शाहजहाँ ने उसको फिर विद्रोह करने के कारण चेतावनी भी दी थी, परंतु उसके बावजूद भी उसने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया था। यह कार्रवाई शाहजहाँ के द्वारा एक विद्रोही कार्यवाही मानी गई और जुझार सिंह को दबाने के लिए औरंगजेब को अब भेजा गया था। औरंगजेब धमोनी को जीतता हुआ चौरागढ़ की ओर आगे बढ़ा और जब जुझार सिंह को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आया तो उसे मुगलों के साथ में युद्ध ही करना पड़ा था और बुंदेलों की इस युद्ध में हार हुई थी। इससे जुझार सिंह और उसके इस युद्ध में जुझार सिंह और उसके पुत्र विक्रमादित्य सिंह दोनों ने ही युद्ध से भाग करके जंगल में जा कर के छुप गए थे, परंतु उनको ढूंढ करके निकलवाया गया और उनकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। ओरछा के भव्य भवन को मस्जिद में बदल दिया गया था। 1635 तक शाहजहाँ ने बुंदेलखंड के विद्रोह का दमन करके वहाँ पे शांति स्थापित कर दी थी, किंतु वह बुंदेलों की स्वतंत्रता की भावना को सदा के लिए नहीं दबा सका था। आगे चल कर के हम देखते हैं कि महोबा का शासक जो चंपत राय था, उसने भी मुगलों के विरुद्ध बुंदेलों का नेतृत्व करके विद्रोह कर दिया था। 1639 में मुगल के राज्य में इतनी अशांति फैला दी थी चंपत राय ने कि मजबूर होकर शाहजहाँ को उसको पकड़ने के लिए अब्दुल्ला खान को भेजना पड़ा था। 1642 में मुगलों के नियंत्रण में वह आ गया था और कुछ अंशों में बुंदेलखंड में शांति भी स्थापित हो गई थी, परंतु औरंगजेब के शासनकाल में चंपत राय के ही पुत्र राजा छत्रसाल ने बहुत बड़े स्तर पर मुगल सत्ता को पुनः चेतावनी दी थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल में 1639 में ही मौनरपुर में एक विद्रोह हुआ था जिसको जगत सिंह ने नेतृत्व दिया था। ये वहाँ का शासक था। यह पहले तो मुगलों का स्वामी भक्त सेवक था, परंतु उसका पुत्र राजा रूप सिंह एक विद्रोही प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अतः जगत सिंह को भी मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा था। अंत में 1642 में जगत सिंह ने मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और सम्राट ने न केवल उसको क्षमा करा वरन उसकी जागीर भी लौटा दी। इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर भारत में शाहजहाँ को विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। उसने अपने साम्राज्य विस्तार भी किया, पुर्तगालियों का भी दमन किया, परंतु दक्षिण भारत में उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। और इसी प्रकार उत्तर भारत में सिखों के साथ भी शाहजहाँ के संबंध अच्छे नहीं रहे। वह जहांगीर और अकबर के समान धर्म सहिष्णु नहीं था और शाहजहाँ ने सिखों के मुसलमानों को सिख बनाने का जो धर्म परिवर्तन का कार्य शुरू किया था उसका उसने विरोध किया था और मुगलों के साथ में सिखों की ठन गई थी। शाहजहाँ ने लाहौर में अवस्थित प्रसिद्ध सिख बावड़ी को भी मिट्टी से भरवा दिया था। शाहजहाँ गुरु हरगोविंद के द्वारा इस समय जिस प्रकार से उनका विरोध किया जा रहा था, शाहजहाँ के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी। शाहजहाँ जिस प्रकार से सिख गुरु हरगोविंद के साथ में विरोधी कार्यवाही कर रहा था, सिखों को परेशान कर रहा था, वह हरगोविंद गुरु के बिल्कुल सहन शक्ति के बाहर था और उन्होंने मुगलों के विरुद्ध तलवार उठा ली थी। सिख और मुगलों के बीच में
1628 में, 1631 में, 1634 में अमृतसर, लाहौर और करतारपुर में युद्ध हुए थे। प्रारंभ में तो गुरु हरगोविंद जी को सफलता भी मिली, किंतु अंतिम युद्ध में जो करतारपुर में हुआ था वहाँ पर उनकी पराजय हुई थी। तो इस प्रकार उत्तर भारत में उसकी साम्राज्यवादी नीति का हमने चर्चा करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण नीति को देखेंगे। थैंक यू।